वो पूरे विश्व में प्रत्येक जीव के हृदय में समाहित है। करनाल की घनौटा की ये पवित्र भूमि है। करनाल दानवीर कर्ण की पवित्र धरा है, जिस भूमि पर स्वयं भगवान कृष्ण अपना चरण रखे हैं। हरियाणा की यह पवित्र धरा है। भाग्यशाली हैं आप सभी जो अधिक मास के, पुरुषोत्तम मास के इस पवित्र अवसर पर, मल मास के पवित्र अवसर पर आप सभी इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं। आपकी दृढ़ भक्ति को देखकर हम आपके चरणों को नमन करते हैं, जो आप लाखों की संख्या में यहाँ पर आए। शिव की बोल बम का नारा है, श्री शिवाय सारी समस्या का हल। भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं। ये कथा केवल श्रवण करने के लिए नहीं है, बहुत दूर दूर से आप लोग कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं। पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, हिमाचल, न जाने कहां कहां से शिव भक्त इस पवित्र कथा में पहुंचे हैं। और केवल श्रवण करने को नहीं, जहां बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हो, जहां बैठकर कथा को सुन रहे हो, वहां शिव की कथा को महसूस कर। शिव तत्व क्या होता है, शंकर जी की कथा का सुख क्या होता है, उसको महसूस कर। केवल सुना, ये कान से सुना, ये कान से निकाल दिया, बचा कुचा था तो कपड़े में से झटकार दिया, इसको कथा नहीं कहे। कथा वो जो आपके जीवन की सारी व्यथाओं को मिटा दे। कथा वो जो आपके जीवन के सारे दुखों को मिटा दे। कथा वो जो आपकी जिंदगी के सारे कष्टों को, तकलीफों को दूर कर दे। केवल सुना और निकाल दिया, वो कथा नहीं। और भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ।
और आप संसार में जन्म तो ले लिया, पर किसके आश्रित होकर, किसके भरोसे? संसार वालों के भरोसे होकर रहेंगे तो जिंदगी फिर व्यर्थ हो जाए। परिवार वालों के भरोसे रहेंगे तो एक दिन ये मसान में ले जाकर, शमशान में ले जाकर छोड़ देंगे। दूसरों के भरोसे रहेंगे तो एक ना एक दिन हमारे जीवन को ये नरक बना देंगे। जब स्वयं के भरोसे होते हैं और उस देव अधिदेव महादेव के भरोसे होते हैं तो जीवन सार्थक हो जाता है और मंजिल मिल ही जाती है। आपको मालूम होगा, अंतरिक्ष पर जाने वाली सबसे पहली महिला इसी हरियाणा के करनाल की थी, कल्पना चावला। जो अंतरिक्ष तक पहुंच गई। प्रथम महिला ऐसी हुई जिसने अंतरिक्ष तक पहुंचने का प्रयास किया। और वो पूरे करनाल वालों को ये सीख देकर गई है कि जब एक महिला अंतरिक्ष तक पहुंच सकती है तो एक महिला शिव के चरणारविंद तक भी पहुंच सकती है, अपनी मंजिल तक भी पहुंच सकती है। वो डॉक्टर भी बन सकती है, वो इंजीनियर भी बन सकती है, वो कलेक्टर भी बन सकती है, वो आईजी, डीआईजी, कमिश्नर भी बन सकती है और वो बड़े से बड़े पद पर बैठ सकती है। हम दूसरे के आश्रित होकर जब तक जिएंगे तब तक हम दुख झेलेंगे, तब तक हमारी जिंदगी में दुख बना रहेगा। और जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हम दूसरे के आश्रित नहीं, हम उस परमात्मा के आश्रित हैं और अपने विश्वास पर जी रहे हैं, उस दिन फिर दुख नहीं है, तकलीफ नहीं। दो चीजें होती हैं, एक होता है वरदान, दूसरा होता है आशीर्वाद। एक वरदान है और एक आशीर्वाद, दो चीजें। वरदान किसी को भी मिल सकता है, अच्छा है उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई बुरा है तो उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई पापी है तो उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई असुर है तो उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई राक्षस है उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई भूत प्रेत है उसको भी वरदान मिल जाएगा। पर आशीर्वाद किसी को नहीं मिलता। आशीर्वाद तो जिसने अपने माता पिता के चरणों की सेवा करी और जिसने भगवान शिव पर एक लोटा जल चढ़ाया, उसको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उसको आशीर्वाद। वरदान पुण्य करने वाले को भी मिल जाता है और वरदान पाप करने वाले को भी मिल जाता है, पर आशीर्वाद नहीं मिलता। क्यों कहते हैं भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, जय बाबा बरभान? क्यों किया जाता है? क्यों कहते हैं कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी? इसका मतलब क्या है? और ये कोई साधारण शब्द नहीं निकला, ये कोई साधारण शब्द नहीं है। कोई दुनिया का व्यक्ति आपसे पूछे कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, और केवल एक माँ है
भगवान शंकर की अर्धांगिनी धर्म पत्नी माता पार्वती, जिनको लोग अन्नपूर्णा भी कहते हैं। केवल एक है, बहुत सारे होंगे। कोई कहेगा ये द्वारका के नाथ हैं, कोई कहेंगे ये जगन्नाथ है, कोई कहेंगे ये बद्रीनाथ हैं, कोई कहेंगे ये नाथ हैं। पर एक ऐसे नाथ हैं जिनको विश्व का नाथ कहा जाता है, जिनको विश्वनाथ कहा जाता है। क्यों कहते हैं भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बड़फान। क्यों व्यासपीठ बार बार कहती है कि जितने शिव भक्त आए शिव महापुराण की कथा में, उनके मुख को झूठा करा। अपने साथ पानी की 2 बोतल लेकर चलो, एक खुद के लिए, एक अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन के लिए। छाता लेकर चलो, बिछाने का आसन लेकर चलो। क्यों कहती है शिव पुराण की, जितने शिव भक्त आपके नगर में आए, जितने शिव भक्त आपके कथा श्रवण करने आए, उनको पानी पिला दो, टॉफी खिला दो, बिस्कुट खिला दो, कुछ भी खिलाओ, पर उनका मुख झूठा जरूर करो। ये केवल सीहोर वाले बाबा का बोला हुआ नहीं है। कभी मौका लगे तो भगवान श्री अमरनाथ जी का चरित्र पढ़िएगा, स्कंद पुराण। भगवान शंकर माता पार्वती जी को अमर कथा श्रवण करा। कथा सुनने के लिए जब अमरनाथ की गुफा में प्रवेश करे भगवान शिव पार्वती जी को लेकर, सर्प को बाहर छोड़ दिया, नंदी को बाहर छोड़ दिया। भगवान शंकर के साथ में कोई नहीं गया, गई तो केवल एक माता पार्वती जी थी। यहां तक भगवान शंकर ने सबको बाहर छोड़ा, गंगा सिर पर रह गई थी। शिव जी ने उसको देखा और बाबा भोलेनाथ ने वो गंगा को भी कुछ देर के लिए दूर छोड़ा और अमर कथा कहना प्रारंभ। कथा चलते 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 3 दिन निकल गए। अब जब कथा होती है तो उसमें कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आता है। कुछ ना कुछ परेशानियां। भगवान शंकर की कथा, श्रीमद् भागवत कथा कराओगे तो कोई तुमको तकलीफ नहीं आएगी, बड़ी प्रेम से कथा हो जाएगी। श्री रामचरितमानस की कथा कराओगे कोई तकलीफ नहीं आएगी, बड़े प्रेम से हो जाएगी। गीता जी कराओगे बड़े प्रेम से हो जाएगी, शांति से हो जाएगी। विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, कूर्म पुराण, नारद पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, जितनी पुराण कराओगे बड़ी शांति से हो जाएगी। पर एक कथा, और वो कथा है शिव महापुराण की कथा। ये साधारणता से नहीं होती। बहुत कठिन, इतनी परीक्षा लेती है, इतनी परीक्षा लेती है, सारे कचरे को साफ कर कर फिर शिव महापुराण की कथा भेंट कर जनमानस का कल्याण करती है। ये कोई साधारण नहीं है। इसको पहचानो। 3 दिन हो गए,
और 3 दिन तक भगवान शिव और माता पार्वती जी अमरनाथ की गुफा में बैठे बैठे 3 दिन तक अमर कथा चलती रही। अमर कथा। पार्वती जी के कानों में शब्द गए, शब्द पहुंचा। मां जगतजननी बेचैन हो गई शब्द को सुनकर। बाबा बाबा सब कहे, माता कहे ना कोई, एक बार जो माता कहे, सब मनोरथ पूर्ण होई। अभी तक जितने पुकार रहे थे बाबा 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 कहकर पुकार रहे थे, और अब शब्द माता के कानों में पड़ गया। माँ दुर्गा भवानी जगत जननी, माँ आद्य शक्ति, माँ अम्बा जगदम्बा, माँ वैष्णव रानी, माँ जगत जननी ज्वाला देवी के कानों में पड़ गया। माँ चामुंडा कुष्मांडा स्कंदा के कानों में पड़ गया। शब्द कानों में गए। पार्वती जी बेचैन, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा दुर्गा भवानी बेचैन। एक लाइन हमारे शैलेंद्र भैया बहुत अच्छी गुनगुनाते हैं कि बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ मैया जी के चरणों में टिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ मैया जी के चरणों में टिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के कानों में शब्द पड़ा और माँ बेचैन, माँ बेचैन। उनके मुंह शब्द सुनते से उनकी बेचैनी बढ़ गई। शब्द सुनते से वो बेचैन, कानों में शब्द जाते से वो बेचैन। बाबा बाबा सब कहे और माता कहे ना कोई। 3 दिन जब विश्व का भरण पोषण करने वाला विश्वनाथ, दुनिया को अन्न देने वाली अन्नपूर्णा स्वयं 3 दिन तक जब गुफा में बंद हो जाए, गुफा के अंदर जाकर बैठ जाए, तो पूरे विश्व को ना तो भोजन मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना अन्न मिलेगा, ना कुछ नहीं। जब विश्व का नाथ स्वयं विश्वनाथ अमरनाथ की गुफा में जाकर बैठ गए, भोजन पानी सब बंद। चीख पड़े लोग, हवाएं लगाने लगे, बाबा 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 बाबा। पर बाबा तो कथा करने में लगे थे, स्मरण नहीं गया। पर जो कथा सुन रही थी वो माँ जगत जननी के कानों में शब्द पहुंच गए, वो माँ जगदम्बा के कानों में शब्द पहुंच गए। दौड़ पड़ी मां, शिव कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर ने आवाज लगाई, पार्वती तुम कहां जा रही हो? पार्वती जी कह रही हैं, किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देने जा रही हूं बाबा बर्फानी। अभी पार्वती कथा छूट जाएगी, तुमको दोष लग जाएगा।
कथा रह गई तो तुमको दोष लगेगा। पार्वती जी कहती हैं, किसी का पेट भरकर और किसी का मुख झूठा कराकर मुझे विश्वास से जो सुख मिलेगा वो सुख जीवन में कभी नहीं मिलेगा। माँ जगत जननी 3 दिन की अमरनाथ की कथा श्रवण कर कर ओझल होती हैं और सबका पेट भरकर सबका मुख झूठा कराकर फिर कथा सुनने बैठती हैं। तो भगवान शंकर ने कह दिया, पार्वती देवताओं को श्राप लगा है कि इनके घर में संतान नहीं होगी, और ये श्राप किसी और का नहीं, दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी सुवार्च का है। मैं गर्भ से हूं और तुमने मेरे पति के प्राण ले लिए। मैं श्राप देती हूं किसी देवता की पत्नी गर्भित नहीं होगी। जरा ध्यान देना कथा पर। अधिक मास के पवित्र अवसर पर, पुरुषोत्तम मास के पवित्र अवसर पर घरोड़ा की पवित्र भूमि अनाज मंडी में यह कथा प्रारंभ हुई है। हरियाणा के करनाल पार्वती देवताओं को एक श्राप लगा है। वो दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी सुवार्च का श्राप लगा है कि मैं गर्भ से हूं और मेरे पति के प्राण ले लिए गए। मैं श्राप देती हूं किसी भी देवता की धर्म पत्नी कभी गर्भित नहीं होगी, उसको औलाद नहीं होगी। शिव जी ने कहा, पार्वती आज तू कथा सुनते सुनते तूने दूसरे के मुख को झूठा कराया है, किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाया। आज मैं वर देता हूं, किसी देवता की पत्नी गर्भित हो चाहे ना हो, पर तुझे वचन देता हूं तेरी गोद में औलाद जरूर खेलेगी। ये मेरा आशीर्वाद, ये मेरा आशीर्वाद। कहीं से भी आए। एक पत्र है, करनाल का पहला पत्र इस घरोड़ा अनाज मंडी से पढ़ा जा रहा है। जिसका भी पत्र है, प्रथम पत्र होने पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे, यही भाव रखें। मेरा नाम प्रेमलता प्रजापति, पत्नी श्री ओम प्रकाश प्रजापति है। मैं गन्नौर जिला सोनीपत में हरियाणा की रहने वाली हूँ। पत्र एलईडी पर चलेगा, उस पत्र को आप लोग भी हमारे साथ में पढ़ेंगे। एलईडियाँ चल रही होंगी, आस्था चैनल चल रहा होगा, पत्र को आप लोग टीवी पर एलईडियों पर पढ़ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम प्रेमलता प्रजापति, पत्नी श्री ओम प्रकाश प्रजापति। मैं गन्नौर जिला सोनीपत में हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर सुन रही हो और कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। आई हैं? हाथ हिलाओ एक बार। हाँ जी, हाथ हिलाओ वापिस। ठीक है, आ जाइए, आ जाओ। बच्चे को लाई हो तो लेकर भी आना। सोनीपत में हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, शिव की महिमा का क्या बखान करूं। 2022 में बड़ा दुख का घेरा मुझे घेर लिया। 15 जुलाई 2022 को मेरा एक ही बेटा था जो कि 24 साल का हो गया था, और मेरा बेटा 24 साल का हो गया, और मेरा बेटा जवान की जवान प्राण छोड़कर चला गया, मर गया। मेरा एक ही लड़का जो 24 साल का था, और वो 24 साल का मेरा बेटा
प्राण छोड़कर चला गया, माँ की गोद सुनी हो गई। गुरुदेव उसके जाने के बाद बहुत टूट गई। लोगों ने कहा कि दूसरे बच्चे के लिए डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब मैं वापस माँ नहीं बन सकती। 24 साल का मेरा बेटा चले गया, जो जहां कहता मैं वहां जाती, पर भी संतान नहीं हुई। तब किसी मेरे पड़ोसन की एक बहन ने मुझसे कहा कि जी वो सियोर वाला बाबा पशुपति नाथ का व्रत करवाने का बोलता है, तुम पशुपति व्रत करो, सीहोर जाओ, कंकर शंकर की पूजन करते। बाबा की कावड़ भरी, बहुत दवा खाई, तो भी जब कोई हल नहीं निकला, तब सीहोर पहुंच गई, वहां की कावड़ भरी, कंकर शंकर पूजन करी और बाबा पशुपति व्रत करते हुए। आप कहते हो ना कि पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। मेरी कथा के पंडाल में पहुंच गई, कथा बैठकर सुनी, वहां की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगाकर बोली, बाबा डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया कि मैं अब मां नहीं बन सकती। मेरा 24 साल का बेटा जो चला गया है, मुझे वही बेटा वापिस चाहिए। बाबा मंदिर में झाड़ू पोछा करती, एक लोटा जल चढ़ाती। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मेरा गर्भ ठहर गया। 23 जनवरी 2026 को मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया। जो बेटा पहले जैसा था वो वैसा की वैसा ही बेटा जन्मा। मैं पहले बेटे का फोटो लगा रही हूँ, साथ में दूसरे बेटे का फोटो लगा रही हूँ। पहले बेटे का फोटो देखिए, जो 24 साल का शांत हुआ, क्लोज करो उसको। जो 24 साल का पहला बेटा शांत हुआ, ये उसका फोटो है जो प्राण छोड़कर चला गया था। ये दूसरा बेटा जो 23 जनवरी 2026 को बाबा की कृपा से फिर जन्मा और शिव की कृपा से फिर माता की गोद भराई। ये शिव तत्व महाराज। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी कहाँ से झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा दीनानाथ की आवाज बढ़ा, दीनानाथ की आवाज कर देगा। चलन की बढ़ा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। शिव है, शंकर है, ओगरधानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। वो साधारण नहीं है, ईश्वर बड़ा वो साधारण नहीं है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, कोई ऐसे ही नहीं कह देगा।
आज रोना नहीं, अब आंसू पूछो, अच्छे खुश हो तो बाबा ने दे दिया। बाबा आप भी नहीं रोते? हे भाई इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। रोते नहीं, अब तो खुश हो, अब तो खुश हो ना। रोते नहीं दीदी, हे दीदी रोते नहीं, उठो आंसू बचो, बाबा ने दिया ना। शंभू तेरे दरबार में बाबा निराली शान तेरी है, तेरे दरबार में बाबा निराली शान तेरी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुक्त दुनिया मोड़ेगी बाबा तू रहना। 24 साल का बेटा मर गया था। लोग तो कहे थे, डॉक्टर ने कह दिया था कभी मां नहीं बनेगी। पर कथा में पहुंच गई, पंडाल में बैठ गई, घर से लेकर थोड़ी सी रोटी बनाकर ले जाती, चटनी ले जाती और आसपास वालों को खिला देती। सुना था भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। कथा सुनने वाले साधारण इंसान नहीं आते, शिव स्वयं कथा के पंडाल में भक्त के रूप में आकर बैठता है। उसको भोग लगा दिया, उसने दे दिया उसको ना। ये कोई साधारण नहीं है शिवपुराण। गरुड़ा की, करनाल की 36 कौम मिलकर यह कथा करवा रही है। यह कथा कोई साधारण नहीं है।